प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जानकारी दे दें कि 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, मतदान की प्रक्रिया होगी 17 नवंबर के दिन और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सत्ता में इस बार कौन सी पार्टी आएगी और आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर कौन से दिग्गज नेता नजर आएंगे। और इसी बीच चर्चा का विषय लगातार बने हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी बात रखी है सीएम पद को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, जो कांग्रेस के लिए आज के समय में बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से बगावत करके अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए 3 साल पहले। सिंधिया वो नेता हैं जिनका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दोस्ती लंबे वक्त तक चली। 16 साल की ये दोस्ती रही, गांधी परिवार के काफी नजदीक रहे, लेकिन अचानक से सिंधिया ने बड़ा फैसला लिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए। और आज देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि सिंधिया विधानसभा चुनाव आखिरकार क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने सिंधिया को आगे तक नहीं किया है। दावे तो ये तक किए गए कि सिंधिया को शिवपुरी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ये भी होता हुआ नजर नहीं आया। सिंधिया किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में अब सिंधिया से सवाल पूछा गया चुनाव लड़ने को लेकर और सीएम पद को लेकर, तो सिंधिया ने साफ तौर पर कहा है कि मैं तो इस रेस का हिस्सा हूं ही नहीं और मुझसे तो पूछा तक नहीं गया है। तो आपको बताते हैं कि सिंधिया ने इस सवाल पर आखिरकार क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं और ना ही मेरी अभिलाषा है। मुझे यदि चुनाव लड़ने का कहा जाता तो मैं चुनाव लड़ता, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में मुझसे पार्टी का कोई चर्चा नहीं हुई है। ग्वालियर चंबल में पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, क्योंकि हम अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस जैसे नहीं जहां जूते मारे जा रहे हैं, कपड़े फाड़ने की बात कही जा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कुर्सी का संकल्प है, जिससे स्थिति सामने है। विकास के मुद्दे को लेकर मैं भाजपा में आया था और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुराना भाजपाई हो गया हूं। ऐसा लगता है पिछले 50 सालों से पार्टी में हूं। ये कहना है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 2018 में कमलनाथ की सरकार महज 15 महीनों में गिर गई और देखा जाए तो कमलनाथ लगातार यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। उनका कहना यही रहता है कि आखिरकार मैंने क्या किया, आखिरकार मेरी क्या गलती थी। मैंने तो यहां पर इस राज्य के विकास के लिए काफी अहम फैसले लिए। और आज देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का नाम लगातार आगे है कि कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाती हुई नजर आएगी कांग्रेस। लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सिंधिया जो मना कर चुके हैं साफ तौर पर कि वह इस रेस का हिस्सा है ही नहीं, क्या वाकई में सिंधिया को आने वाले 5 सालों के बाद यहां पर सीएम पद की दावेदारी के लिए देखा जाएगा। इस बार तो देखा जाए तो एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का नाम यहां पर चर्चा में है और दूसरी ही तरफ बीडी शर्मा का भी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा। अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो क्या यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज बनेंगे या फिर कोई अन्य नेता, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।